इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं और उनकी ये जिम्मेदारियां मैं थोड़ी देर के लिए संभालूंगा। आप भी उनके लिए स्पीडी रिकवरी के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगे। ये पोस्ट ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इंशाल्लाह वो जल्दी आके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हम आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करेंगे, व्हाइट वॉश की बात करेंगे। हम आज बहुत आसान है हमारे लिए पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करना, बहुत आसान है पाकिस्तान की बुरी बैटिंग लाइनअप और उनकी बुरी परफॉर्मेंसेस पे बात करना, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी पाकिस्तान टीम को बैक करेंगे। हम उनको बताएंगे कैसे कि उनकी गलतियां कहां, कैसे और कब हुई। हम उस पर भी बात करेंगे कि सिलेक्शन में गलतियां कब और कैसे हुई। हम लॉजिक के साथ ये मुद्दा आपके सामने पेश करेंगे कि जहां पे आपको लगेगा कि ये लॉजिकल बात है और ये ठीक बात है और ये कर लें तो शायद वो बेहतर हो सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको बताना होता है, हमारा काम सिर्फ मैसेज देना होता है टू कंसर्निंग अथॉरिटीज कि अगर वो ये काम कर लें शायद उनके लिए बेहतरी हो जाए। बिकॉज पाकिस्तान टीम का 3.5 दिनों में मैच हारना, 4 दिनों में हारना, 2.5 दिनों में हार जाना, कोई सेशन ना जीतना, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का आ जाना, कप्तान का नाराज हो जाना, कोच का कप्तान के साथ नाराज हो जाना, 4 अनफिट प्लेयर का जाना, और फिर ये ना सोचना कि हमें मिडिल ऑर्डर की कमियां हैं, हमने ओपनर्स काय को भिजवा दिए। हमने इतनी एम्बैरेसिंग डिफीट जो हमने सही है आज। ऐसा नहीं है कि जब हम खेलते थे तो बहुत कुछ तीर चला दिया हमने, ऐसा नहीं था कि हमको सारी सीरीज जीत के आए, लेकिन 4 टेस्ट मैच खेले, जीते हम, उसमें से 2 हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, जिसमें थोड़ी बहुत मेरी भी कारकर्दगी थी उसमें, लेकिन वो सीरीज हमारे हाथ में थी पूरी पूरी। हाँ, वनडे सीरीज 93 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते, बड़ा तगड़ा जीते। हम टेस्ट मैचेस राशिद भाई कप्तानी कर रहे थे, वो भी हम सीरीज को ले गए थे, 2-1 कर सकते, 2-0 कर सकते, पहला ड्रॉ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स नीचे आ गए, बैटिंग वो गट्स नहीं दिखा सकी। हमारे टाइम पे बैट्समैन गट्स कुछ दिखा सकते थे। 5वें दिन टेस्ट मैच खत्म होता था, आखिरी सेशन में खत्म होता था। आखिर पाकिस्तान टीम का इतना ये जो फॉल है इतनी बुरी क्यों हो गई? क्या ये पहले ही राइटिंग ऑन द वॉल था कि पाकिस्तान टीम इस हद को पहुंचेगी? पाकिस्तान टीम एक्सपोज हुई साउथ अफ्रीका में। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम आज। हमारे साथ मौजूद है जी राशिद लतीफ साहब, जो बेहतरीन एनालिसिस भी देते हैं, आपको इंटेल भी बताते हैं। एजेंडा बेस बात नहीं होती, वो आपको कोशिश करते हैं कि आपको सही सही गलतियों के साथ बात आप तक पहुंचा सकें। राशिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? खैर खैरियत है सर, माशाल्लाह। अनदर एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान। छोटी सी बात करूंगा लोगों को समझाने के लिए। क्वालिटी ठीक है, थोड़ी बहुत नीचे जरूर आई होगी, लेकिन सिलेक्शन की क्वालिटी थोड़ी सी नीचे नहीं, बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। मैं शुरू के 2 टेस्ट मैच की बात करूंगा। इमामुल हक, फखर जमान, शान मसूद, 3 प्लेयर हो गए आपके। सीरीज के बाद एक ने 10 मैच खेले हैं टेस्ट मैच, एक ने 15 खेले हैं, एक ने 3 खेले हैं। एक का 32 का एवरेज है, एक का 26 का एवरेज है, एक का 27 का एवरेज है। टेस्ट मैच फाउंडेशन रखती है। इन तीनों को मिला लें 28 टेस्ट मैच में कितने रन होंगे? 1500 रन, 1200 रन किए सबने मिलके। एवरेज दोनों की मिला के 26-27 की होगी। क्या इस टॉप ऑर्डर से आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। बॉलिंग में अगर ले लें, हसन अली 50 विकेटें नहीं है, 50 विकेटें अब्बास की हैं, आमिर की 100 से ज्यादा विकेटें होंगी। ये 3 बॉलर हो गए। शाहीन शाह अफरीदी अभी नया है। 4 बॉलर हो गए। यासिर को ने विकेट ही नहीं ली। तो 200 विकेटों के करीब 200 विकेटें हैं। और ये 4 बैट्समैन के, अगर हम बाबर आजम को भी लेके आ जाते हैं, 21 टेस्ट में 1200 रन है, 100 है, 1150 है, सबके मिला के 200 100 है और 1850 है। 49 टेस्ट मैच में 2500 रन। आप टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल और जवाबात भी हम आपको दे के ही जाएंगे यहां से। और मेरे साथ एक और बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द टाइम का, और लेफ्ट आर्म थे, तेज बॉलिंग करते थे, एग्रेशन के साथ करते थे। कहते हैं जी वहां से
KPK से जो पुराना पेशावर था वहां से फास्ट बॉलर नहीं आते जी, वहां से टैलेंट नहीं आता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। देखिए भरमार हुआ करती थी उस टाइम पे फास्ट बॉलर की, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान, क्लीन हार्टेड, फील्ड्स फॉर पाकिस्तान, कबीर खान। कैसा है भाई कबीर? कैसे? ठीक ठाक है, खुशबाश है? शुक्र। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बड़े ही अच्छे खूबसूरत इंसान है, जेंटलमैन है, और जेंटल जाइंट भी कहते हैं उनको, और मेरे साथ बड़ी लंबी क्रिकेट भी खेले हैं, फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज भी रखते हैं, और इसके साथ साथ एक बड़े लाइट हार्टेड इंसान भी हैं, वो है अरशद खान। अरशद कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, गुड टू हैव यू विद अस यार। मैं एक नया फ्लेवर मिलता है आपके आने से जी। अब आ जाएं जरा, क्रिटिसिज्म नहीं हम नहीं करते, हमने लॉजिक देनी है, लॉजिक के अलावा बात नहीं होगी आज। तो ये हमारी परफॉर्मेंस है। अगर हम पास की बात करते हैं, तौफीक उमर 2 सेंचुरियां वहां पे कर चुका है, 2002 के टेस्ट सीरीज में किया हुआ है। ये अभी बिल्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर। शान मसूद बहुत अच्छा खेला, तकरीबन ये 15 टेस्ट हो गए इस सीरीज को मिलाने के बाद, लेकिन एंड रिजल्ट में देखूंगा, मैं शान मसूद को नहीं जानता, लोग मुझे बोलेंगे गुड प्लेयर है, मैं रिकॉर्ड देखूंगा 15 टेस्ट 700 कुछ रन और एवरेज 27 की, तो सोचने में मजबूर हो जाऊंगे 12 टेस्ट कैसे खेल गया था। यहां तो अच्छा खेल रहा है, 12 टेस्ट मैच कैसे खेला था 2-3 साल के अंदर। फिर इमामुल हक का लेके आते हैं, वनडे की परफॉर्मेंस पे हमने टेस्ट मैच लेके आए। अगर देखते हैं 10 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने। आपको रोकूं? यस, थोड़ी बात सख्त है, लेकिन वो कहते हैं जी पिक अप द बैट्समैन यही है, आप क्या करेंगे? नहीं, आबिद अली फार बेटर देन भाई। देखिए वो तो गया ही नहीं, एक मिनट है नहीं, आपने सवाल किया। नहीं, मैं आपसे अब मैं आपसे लॉजिक से सवाल करूंगा, लॉजिक के जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं आबिद अली वो अच्छा ही नहीं, तभी नहीं गया, शान मसूद चले गए। अब शान मसूद 250 करके वो कहते हैं पिक अप द बैट्समैन शान मसूद है, अब यहां क्या करेंगे आप? क्या 250 किए उसने, अच्छा किया, ये नहीं कह रहा, एग्रीड, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम के को फायदा हुआ उससे? नहीं हुआ। पाकिस्तान के मैच जीता नहीं। बाकियों ने कुछ किए ही नहीं, तो बाबर आजम अच्छा लग रहा है ना। बाबर आजम के 21 टेस्ट मैच में 1200 रन है और 34 की एवरेज है। क्या वर्ल्ड रैंकिंग में आप मानोगे इसको? हाँ ठीक है, दुबई यूएई में 20 टेस्ट मैच और खेलेंगे, 50-45 की एवरेज चली जाएगी, लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाएंगे हमें इश्यूज आएंगे, एक्सपोज होंगे। लेकिन ये क्या, हमें 3-4 प्लेयर मिल गए, जिसमें शान मसूद है, असद शफीक है, अजहर अली को मैं अभी इन करूंगा, और बाबर आजम। ये 4 प्लेयर तो आपके नेट जो भी सीरीज होती है उसमें बैटिंग ऑर्डर में आते हैं आपके पास। सो ना होना जी, सो करना भूल गए हम, क्या हुआ जी हमारे साथ? हाँ, सो कर रहे हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा समंदर के इस पार कर रहे हैं। मसला ये है, देखें, बात ये है कि जब आप जिस टाइप की क्रिकेट खेलोगे, जिस चीज किस्म की सरफेस पे खेलोगे, जैसा आपका बैटिंग कॉन्फिडेंस होगा, ठीक, आप उस लिहाज से जाते हो। आप प्रैक्टिस पूरे साल, अगर साल में अगर आपने 12 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसमें से आप 10 गल्फ में खेलोगे या एशियन सर्फेसेस पे खेलोगे और जाके एक आधा दफा आपके ट्रायल होंगे, तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करोगे वहां पे। आप यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में डिफरेंट बॉल से खेल रहे हो, डिफरेंट पिचेस पे खेल रहे हो, डोमेस्टिक में कोई खेलता नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट आपने जहां लगाई हुई है, जो आपका कैंप है, वो बिल्कुल टोटल बैटिंग फ्रेंडली है, जहां पे कोई ऐसा थ्रेटनिंग कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब आपने लड़कों को एक फ्रेम में ले आए हैं कि उन्होंने जाके फ्रंट फुट पे जाके प्लांट करके खेलना है और बाउंसर इतना अच्छा होना नहीं है, गर्मी इतनी होनी है कि फास्ट बॉलर्स का गेंद नहीं पहुंचना, तो फिर वो जो चीजें जब दूसरी साइड पे जाएंगी, जब बाउंसर होगा, गेंद किक करेगा, गेंद बाउंस करेगा, तो लोग स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप, चलो शारजा में हम हर वक्त या दुबई में हर वक्त यूएई में अच्छा कर रहे हैं, कितना टाइम चाहिए जी आपको यूज टू होने का क्रीज में? 6 इनिंग्स काफी कि आपको वहां मिलना क्या, लोगों ने आपको कैसे ट्रीट करना है, लोगों ने किस किस्म की पिचेस बनानी है, किस किस्म के बॉलर्स ने आपको बॉल करने हैं, और आपने क्या डील करना है वहां पे। इट्स नॉट गोइंग टू बी शारजा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दुबई। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं खेले? टूर सेट करने से पहले 2 वार्म अप मैचेस क्यों नहीं खेले? जी अरशद साहब, आप मुझे बताइए कि यार ये वार्म अप मैचेस हमने क्यों नहीं खेले? फिर कहते हैं जी हमारे एकदम टेस्ट मैच में चले गए, हमारी टेक्निक एक्सपोज होगी। ठीक है, हो गया जी, मान लिया, आर्गूमेंट मान लिया। वार्म अप मैचेस
क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखे गए ताकि हमारी कंडीशन यूज टू हो जाए। अगर नहीं रखे थे खुद चले जाते, 20-30 दिन का बीच में एक ग्रे पीरियड था, वहां चले जाते, खुद खर्चा कर चले जाते, तो शायद ये सिचुएशन ना होती। ये बात ठीक है? ये ठीक है, जरूरी है, क्योंकि जब तक आप साइड मैचेस नहीं खेलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये विकेट क्या कहती है हमसे, क्या मांग रही है, क्या डिसीजन क्या करना है, अपने टेक्निक चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि हम खेल रहे हैं यूएई में आपके नीचे घुटनों के नीचे बॉल आता है, वहां पे आपको कान के ऊपर बॉल आता है। आपके थोड़ा सा आपने उसको मेंटली आपने स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, प्लस आपने अपनी टेक्निक। अब शान मकसूद की हम जिक्र कर रहे हैं, शान मकसूद ने बड़ा अच्छा खेला। शान मकसूद ने कोई 100 ओवर नहीं किया, लेकिन शायद मकसूद इम्प्रेसिव लगा, अच्छा खेला, दिलेर लगा, फ्रंट से उसने हुक्स किए, पुल किए। तो उसने अपनी अगर उसकी पास की आप इनिंग्सें देखें तो उसकी टेक्निक चेंज है इस सीरीज में, बेहतर होके आया। तो हमने उन पे काम क्यों नहीं किया? अगर वो साइड मैचेस होते हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वो किया, उनको चाहिए था कि 2 मैचेस 3 मैचेस 3 दिन के रखते, तब जाके ये लड़के परफॉर्म कर सकते थे। अब हम एकदम से सवाल बनता है इसमें, यहाँ पे लड़के टेस्ट मैच नहीं खेलना चाह रहे, साइड मैच खेलेंगे क्या? नहीं, ये असल में मैंने अभी रिसेंटली लोगों से सुना है कि अब ये टाइम खत्म हो गया, अब क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई कि अब साइड मैच के पास किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो खेल सके। लेकिन ये कम्प्लीटली गलत है। आप एक दूसरे मुल्क जाते हो, आपको वहां के एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक आर्गूमेंट और भी कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं हम दुबई शारजा में खेल रहे हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। श्रीलंका से 2 टेस्ट हम यहाँ पे हारे, हम 2 न्यूजीलैंड से हारे, 4 टेस्ट मैच तो हारे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इश्यू आया है, उसके बाद कोई हाथ में नहीं आया, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोच हो या सिलेक्शन कमेटी, कि सब कुछ अचीव कर लिया, आज के बाद क्रिकेट नहीं है। उसके बाद से आज तक हमने 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 हारे 4 जीते। तो आपको नजर आ रहा है जिसमें एक आयरलैंड भी है और हमने ऑस्ट्रेलिया को 1 हराया है, और अभी 3 टेस्ट मैच हार गए, एक इंग्लैंड को वहां पे 1 हराया था। तो आप ये देखें 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो अपनी मनमानी की सबने, करो ये नहीं है, लेकिन रिजल्ट चाहिए। हम ये कह सकते थे 5 जीते 5 हारे तो ठीक है, 8 और 4 बहुत बड़ा फर्क है। और न्यूजीलैंड से रिसेंटली हम टेस्ट सीरीज हारे और अब ये हार गए, तो 2 महीने में 2 सीरीज हम हार गए। कम से कम हमें यूएई में नहीं हारनी चाहिए थी सीरीज। चले यहाँ पे हमारा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान का कि हम जीतते हुए चले हुए आए हैं, तो लेकिन कम से कम यूएई में तो टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए थी। यूएई में टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए। और कैसे जीते जी? क्योंकि जब आप 4 अनफिट लड़के भेजेंगे, मिडिल ऑर्डर आपके पास होगा नहीं। अनफिट प्लेयर जले कैसे गए? ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना। मेडिकल या तो जो भी टीम है मेडिकल वो रिटर्न में देते होंगे, या फिट है या अनफिट है, या बाई फोर्स कराया गया, कोई भी है। जो 3 डिपार्टमेंट है हमारे, सिलेक्शन कमेटी है, कैप्टन है एंड कोच है, तो इन्होंने बाई फोर्स लेके गए, हारिस सोहेल को लेके गए, या यासिर को लेके गए, या शादाब को लेके गए, या फखर जमान को लेके गए। फखर जमान जब हुआ तो डायरेक्टली टेस्ट मैच खेला है वो। जब आप फिट होते हैं, या तो आपका एक्सपीरियंस इतना होता है कि 40-50 खेले में आपको डायरेक्टली डाल दिया। अगर आप वहां के इन्वायरमेंट पे आदी ही नहीं है टेस्ट मैचेस में, तो डोमेस्टिक में फेंका जाता है। आपको उठा के फेंका 6 नंबर पे, वो तो ओपन गए, जब फ्लॉप हो गए उसके बाद 6 नंबर तो आपने गलती, जिसका 6 नंबर था उसको उठा गया आगे। देखिए शुएब, देखिए उसको बाद पीछे प्लानिंग आ जाती है। देखिए राशिद भाई विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक वक्त में कोई इंग्लैंड का इंडिया का बड़ी अच्छी सीरीज हो रही थी, आई थिंक इंग्लैंड के साथ हो रही थी, जब इन्होंने एक महीना पहले सचिन तेंदुलकर और 3-4 अपने मेन बैट्समैनों को भेज दिया उधर। उनको पता था कि क्या होना उनके साथ, उन्होंने अपने मेन स्ट्राइक बैट्समैन को उधर ही भेज दिया 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जाओ उधर ही खेलो। टीम इंडिया में थी 4-5 के जो 3 या 4 जो मेन बैट्समैन थे वो चले गए थे, किसी मुल्क साउथ अफ्रीका चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि प्लानिंग, वेयर इज द प्लानिंग? इतना पैसा इससे आ रहा है, इन्वेस्ट करना है ना हम लोगों ने, कोई अच्छा प्लान करना है, कोई नई चीज करनी है ना, कोई वे आउट्स निकालने हैं ना हमने। हमारे पास, मैं मानता हूं कि हम आज अगर आप चीफ सेलेक्टर बनते हैं, राशिद भाई चीफ सेलेक्टर बनते हैं, तो इस टीम में कितनी चेंज कर दोगे आप? कितने लड़के चेंज कर दोगे? लेकिन आप प्लान अच्छा कर लोगे। आप आपके प्लानिंग में कुछ नजर तो आना चाहिए कि आप इससे निकलना चाहते हो। वे आउट्स कहां है? आपकी बॉलिंग 140 से ऊपर नहीं है, लेकिन इसके वे आउट्स क्या है? 140 में इनको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? हमारी बैटिंग में कमजोरियां हैं, लेकिन इसको उस कंडीशन के साथ को लेके कैसे बेटर किया जा सकता है? ये चीजें, ये कोचिंग अच्छा, अगर हमारे इतने हाईली पेड कोचिंग स्टाफ, इतने हाईली पेड सारे अगर ये चीज प्लान नहीं करेंगे तो फिर क्या प्लान करेंगे? क्या प्लान करेंगे जी? इगोइस्टिक कोच बड़ा कहते हैं जी, बड़ी ईगो है, बड़े डड है जी, बात नहीं मानते। कप्तान अपनी बात मनवा नहीं सकता, कोच
कुछ और लाइन पे चल जाता है, स्टेटमेंट दे देता है, हफीज हमारा प्लेयर नहीं, फिर वो टेस्ट मैच खेल जाता है, फिर वो सो भी कर जाता है, फिर वो रिटायरमेंट भी दे देता है। जी वो क्या है अरशद खान, मुझे समझ नहीं आ रही। देखो क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है कि हम क्रिटिसाइज हम मतलब नॉर्मली लोग नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वैसे हम बात कर रहे हैं कि हम बैठे हुए हम क्रिटिसिज्म तो कर लेंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। हमें एक प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा कि यार ये हमारे लॉजिक हम पिछले जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, हम फेल क्यों होते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। जब भी साउथ अफ्रीका का टूर आएगा हमें प्रॉब्लम होगी, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जाएंगे, हम तो पहले भी कभी नहीं, हमारे पास तो सुपरस्टार रहे, लेकिन हम सिवाय वो 2 मैचेस जिसमें आपने परफॉर्म अच्छा किया वही हम जीते साउथ अफ्रीका, उससे पहले तो हम वैसे कभी भी नहीं जीते। दूसरी बात यह कि कोच का जो ईगो है, कोच बेशक अच्छा कोच होगा लेकिन कोच को कम्बिनेशन बनाना तो आता नहीं है। मेरे हिसाब से कोच विकेट के हिसाब से, जब तक आप विकेट के हिसाब से कम्बिनेशन टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आप 10 की बजाय 11 के अगेंस्ट खेल रहे हो। अगर जहां पे स्पिनर की जरूरत है वहां आप स्पिनर खिलाते नहीं हो, जहां पे फास्ट बॉलर की जरूरत है। दूसरी बात यह कि हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। हमें इन विकेटों पे हमें बैट्समैन ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि वहां रन्स करे। जब वो रन्स करेंगे, हमने 7 बैट्समैनों से या कीपर के साथ मिला के 7 हो जाते, हमने वो कम करके 5 कर दिए। तो ऐसे आपके पूरे सीरीज में 200 रन हुए नहीं, किसी इनिंग में आपके 200 नहीं हुए। जब आपके 200 होते नहीं, आप बैट्समैन कम कैसे कर सकते हैं? ये तो यही बात हुई कि आपने वनडे की प्रिपरेशन में लग गए कि 2 मैच तो हम हार गए, तीसरा हम ये भी हो जाएगा लेकिन हम वनडे जीत जाएंगे। तो ये इस तरह की क्रिकेट आपकी चलेगी नहीं। पाकिस्तान टीम शुरू दिन से 2000 के बाद मैं कहता हूं एक्सपोज हो रही है टेस्ट मैचेस में। हमने कोई सबको इकदाम किया नहीं यार कि कुछ आने वाले वक्तों में शायद कोई लड़के बन जाए। एक आधा यूनुस खान निकला जिसे आप कहते हैं टेस्ट मैच का ठीक है, मिसबा भी कह सकते हैं आप, लेकिन हैविंग सेड दैट बड़ा प्लेयर जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं। मुझे तो एक अच्छी ड्राइव लगी पाकिस्तान टीम की बैटिंग की जान से, लगे कि यार ये बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर है। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं कि हल क्या, अब लॉजिक क्या देंगे, हल क्या है हमारे पास? हमारा कप्तान तगड़ा नहीं है, वो अब जाके आखिर में तगड़ा हुआ है। उसने जरा पुट इज फुट डाउन और मिकी आर्थर के साथ इख्तलाफ किया कि जी मैं नहीं मानता आपकी बात। ये पहले क्यों नहीं किया और अब आगे जाके क्या करेगा वो? देखें, जब टीम हारती है तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ कप्तान के ऊपर आता है, और जिस तरह से कप्तान के ऊपर आया हुआ है उसका अंदाजा आपको भी है, मुझे भी है। और बैटिंग में अगर सरफराज की हम बैटिंग की बात करते हैं तो पैचेस में अच्छी बैटिंग भी की है, लेकिन बहुत क्विक बैटिंग की है। हमारे जितने बैट्समैन को देखा जाए, बाबर को देखा, वनडे की बैटिंग की इन्होंने बहुत तेज खेली है, बहुत जल्दी थी। क्यों? अगर ये सीनियर प्लेयर अगर हो गए, अगर टीम के लिए नहीं खेली, अपने लिए खेली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन खेला गया। कल अगर हाशिम मामला की अगर आप बैटिंग देखते हैं, 4 आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन वो आगे खड़ा हो गया और दूसरों से रन कराता चला गया, अच्छी पार्टनरशिप की। फिर क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर उसने लंबी 212 तक चले गए थे वो, और उसके बाद आइडिया हो गया था कि अब हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। वो आउट हो गया, 71 पे चला भी गया, तो गेम उन्होंने निकाल दिया था पाकिस्तान। तो वो अच्छा खेलने लगा वहां पे। तो वजह ये कि सरफराज की अगर बात करें, विकेट कीपिंग में आउटस्टैंडिंग रहा, उसने पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे स्टेप उठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, कोई यंग बॉलर अगर आता है, आपकी तरह कोई यंग बॉलर पाकिस्तान टीम में आता है, वो जाता है आयरलैंड जाता है, इंग्लैंड जाता है, कोई टेस्ट मैच नहीं खेलता, उसको लेके आते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मीर हमजा की बात कर रहा हूं, आपने खिला दिया एक मैच, तो मैं अगर होता, मैं कभी भी यूएई में उसको टेस्ट डेब्यू नहीं कराता, मैं साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में कराता, क्योंकि मुझे पता है कि डोमेस्टिक में अगर 300 विकेटें ले रहा है, वो 17-18 की एवरेज है। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान में वो है कि दोनों स्विंग उसके पास हैं, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के पास दोनों होनी चाहिए, एक पे कभी भी कामयाब नहीं होगा, और लेट इन स्विंग ही उसका वेपन होती है। और साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे आपको आगे जब बॉल करते तीसरे चौथे दिन, वहां तक तो मैच ही नहीं जाता, तो पता नहीं चलता कौन सी अंदर आएगी कौन सी। तो मीर हमजा, सरफराज से मैं सवाल करता हूं कि क्या वजह हुई कि वो बंदा यूएई में एक टेस्ट मैच खेलता है और वो बाहर हो जाता है, और बाकी दूसरे जो टीम में नहीं थे वो ट्रेवल कर जाते हैं। शाहीन शाह गुड प्लेयर, नया यंग प्लेयर है, उसको एशिया कप में नजर आया, अच्छा किया। क्या इतनी जल्दी उसको टेस्ट मैच में डाल देना चाहिए था, और निकाल भी लिया। अगर डाल दिया तो डालें, फिर आग में अगर डाला है प्लेयर को बनने दें फिर,
نکال دیا تو وہ کیا امپریشن لے کے جائے گا, نیکسٹ سیریز میں جب آئے گا وہ کیسے کھیلے گا. تو بہت سارے کوشچن مارک سرفراز کے اوپر ایک کیپٹنسی کا تھا. اب میں نہیں سمجھتا ہوں ہے, کیونکہ آپ کی ٹیسٹ سیریز ہے ہی نہیں کوئی بھی پورا سال. اب کیا ہے, بہتر ٹیم کھلائے, پلئنگ 11 بہتر ہونی چاہیے آپ کی. یہ بات کی اسپنر کے, اگر ہم سیریز دیکھتے ہیں اگینسٹ سری لنکا, آپ لوگوں نے ہم نے کی تھی, اس میں ایک اسپنر شاٹ کھیلا تھا, ہم 2-0 ہار گئے تھے. تو وہ غلطی تھی. ابھی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے آپ مڈل آرڈر لے کے نہیں گئے. 4 نمبر پہ اظہر علی بنتا ہی نہیں ہے. 4 نمبر پہ اظہر علی بن رہا ہے, اور اگر نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں اظہر علی نمبر 3 پہ ہو گیا اور فخر زمان 6 پہ ہو گیا, تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں کی پلاننگ نہیں ہے. تو ہاں, ہار جانا جیت جانا وہ ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن آپ لوگ مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں تھے. جی, اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ پوچھیں سوال اور وہ جواب دینے کو تیار ہو جائیں, انضمام الحق وہ کیا کریں جی؟ وہ 3-4 لڑکوں کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈیں ٹیسٹ میچز کے لیے. کیا وہ نئے ینگ بلڈ کو, فریش بلڈ کو اندر آنے دیں, کہیں جی کہ آپ آئیے اور آپ کے پاس یہ پورا سال ہے, پروو کریے. کیا آپ سجیشن دیں گے ان کو؟ دیکھیں جی, ایک تو لانگ ٹرم پلاننگ اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور اس وقت شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ جیسے راشد بھائی نے ایک اشارے سے بولا, I'll just explain it more, کہ آپ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہارسز فار کورسز. اب آپ دیکھو جیسے امیر حمزہ ہے, ہی از اے سوئنگ بالر, جس کو تھوڑی سی وکٹس اگر اسسٹنس ملے تو وہ ہی کین گیٹ یو وکٹس. تو اس نے شارجہ میں کچھ کرنا نہیں, جہاں اس کا ٹائم ہے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ میں یا جا کے ساؤتھ افریقہ میں کھیلے, وہاں اس کو کھلاؤ. شارجہ کا جو بالر ہے جو شارجہ میں کچھ کر سکتا ہے اس کو شارجہ میں کھلاؤ. فی الحال شارٹ ٹرم سولوشن یہی ہے کہ آپ کو مجبوراً کرانا پڑے گا, ایسے پلیئروں کو کھلانا پڑے گا بیٹنگ اور بالنگ میں جو مختلف کنڈیشن میں مختلف کنٹریز میں اچھا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر لانگ ٹرم پلان پہ جاتے ہو, پھر آپ کنسسٹنسی لاتے ضرور ہو. ایک چیز جو راشد بھائی نے پہلے بھی بولی اور ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے ایک وقت میں, کہ جب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایک بندہ ٹیسٹ کرکٹر ہے, اس نے ٹیسٹ کھیلنا ہے یا ون ڈے یا T20 کا ہے, اسٹک ٹو اٹ. اتنا جلدی پلان چینج مت کرو. کسی کو T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے مت کھلاؤ, ون ڈے کی پرفارمنس پہ ٹیسٹ نہ کھلاؤ, یا ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ ون ڈے مت کھلاؤ. جب آپ اس پہ ایک دفعہ اسٹینڈ لو گے, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ بہت ہی اچھا کرائے اور تو کر لو. لیکن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی جب تک نہیں رہے گی, آپ اپنے دماغ سے کلیئر نہیں ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز کوچنگ میں یا چیز سلیکشن یا کسی بھی جو بھی آپ کے اگر ٹاپ ہو, آپ ایز اے لیڈرشپ رول میں کہیں بھی ہو, آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوگی آپ کے اپنے دماغ میں, تو کیسے کرو گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی ارشد, کیا کہتے ہیں کہ سرفراز کیا اب تگڑا ہو کے اپنے ڈیسیجن لے پائے گا؟ کیا وہ بتائے گا کہ یار کہ نہیں یہ چاہیے؟ 2 سال ہو گئے بتانے کو. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ کیونکہ 15 ون ڈے کھیلنے ہیں, اس کو ورلڈ کپ میں جانا ہے, اس کو اپنا کمبینیشن چاہیے, اس کو اپنی فیسلٹی اپنا اسپیس چاہیے. اگر وہ نہیں اب لیتا تو وہ ہسٹری کے پنوں میں بالکل غائب ہو جائے گا, تو فائدہ کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان کا ٹائم ہے کہ ون ڈے میں کم بیک کر کے اپنا نام واپس گین کر سکتا ہے. لیکن ٹیسٹ میچز میں بھی بعد میں بات کریں گے, ہم کرتے رہیں گے. لیکن کیا سرفراز میں ابلٹی نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ کر لے گا؟ بالکل کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ چیمپئنز ٹرافی آپ کو جتا سکتا ہے اسی ٹیم کے ساتھ, تو یہ ابھی ورلڈ کپ میں بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. صرف اس نے اپنے آپ کو لڑکوں کے ساتھ سٹک کرنا ہے کہ میرے یہ لڑکے ہیں 20 یا 15 لڑکے 18 لڑکے, میں نے ان کے ساتھ جانا ہے اور ان کی کمبینیشن بنانی ہے. جب تک آپ کمبینیشن نہیں بنائیں گے, وکٹ کے حساب سے ٹیم نہیں بنائیں گے اور خود سے کہیں گے نہیں کہ یار یہ میری, کیونکہ زیادہ تر پریشر کپتان پہ آتا ہے. کپتان ٹیم ہارتی ہے تو کپتان پہ لوگ برا بلا کہتے ہیں, کوچ پہ بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کوچ کا کام ہی نہیں ہے. کوچ بیسیکلی کوچ کا کیا کام ہے؟ کوچ آپ کو ایک اچھا کمبینیشن دیتا ہے. اتنا اسٹرانگ کیوں ہو جاتا ہے کوچ ہمارے کلچر میں؟ یہ ہم اصل میں وجہ یہ کہ ہم لے کے آتے ہیں فارنر کوچ, اور فارنر کوچ اپنا بناتے ہیں بیٹنگ. ہمارے کوچ کا کام کیا ہے؟ دیکھ, ہمارے پاس بیٹنگ کوچ ہے, ہر چیز تو ہے ہمارے پاس. ہمیں ان کو بتانا, بورڈ کو بتانا چاہیے, سلیکٹرز کو بتانا چاہیے کہ وہ کپتان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بات کرے کہ بھائی یو آر دا کیپٹن, آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. آپ ہم سے مانگے کہ یہ پلیئر مجھے چاہیے, اور جی بھائی پوچھتے تو ہیں اس سے, وہ تو پوچھتے ہیں, لیکن یہ سرفراز جب سرفراز ان کے گھیرے میں آیا ہوا ہے مکی آرتر کے, تو تب تک تو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے ساتھ اظہر محمود بھی ہیں. بے شک ان سے بھی آپ مشورہ کریں, لیکن اس کو اسٹرانگ آنا پڑے گا اور اس کو ایک کیپیسٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل کیپیسٹی ہے جی سرفراز میں. جی سرفراز کو میں یہ بتا رہا ہوں, میں سرفراز اس بات کا گواہ ہے. جب میں پاکستان نیشنل ٹیم کا سلیکٹر تھا تو ہی واز اے کیپٹن آف کراچی ان اے ٹورنامنٹ پنڈی میں ہو رہا تھا, اور میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا سرفراز
بچے آپ کو یہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ فیوچر کیپٹن ہو. آپ اپنے سے دوستیاں یاریاں آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو. ایز اے کیپٹن صرف کیپٹن بن جاؤ. یہ کراچی کی ٹیم کو جتاؤ گے تو پاکستان کی ٹیم کو بھی جتاؤ گے. اسٹرانگ بنو, کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو. اپنی کپتانی کرو, اپنی ڈیسیژن سے کرو اور ٹوٹل آنےسٹ ہو کے کرو. دیٹ واز مائی ورڈز ٹو ہم. ہی ول ریمبر اٹ. اور میرے اس کے ساتھ اس نے مجھے ایسے ہی کریں گے. لیکن اب آئی تھنک پریشر ڈفرنٹ ہے, مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. پتہ کب چلتا ہے جی جو پریشر آتا ہے. ہاں تو پھر کیسے کھلے گا؟ اب ہار کے دیکھیں اس نے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس سے کیا برا کیا ہو سکتا ہے. اب بھی اس کے پاس ٹائم ہے کہ چلو یہ ہو گیا, ڈن اینڈ گون. اب کیا کر سکتا ہے؟ اب بیٹر ہی ہو سکتا ہے نا. انہوں نے بالکل نیچے جا کے ٹیم کو اوپر لے کے, دیکھیں جب آج سے 2 سال پہلے ہم لوگ یہی جب بیٹھے ہوتے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے تو ٹیسٹ ٹیم اچھا کر رہی ہوتی تھی. ون ڈے میں ہم ایون ورلڈ کپ کے ٹاپ 7 میں نہیں آ رہے. اب جو ہے نا ون ڈے اور T20 میں اچھا کر رہے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لڑکے میں اگر یہ کوالٹی ہے کہ اس نے جا کے چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم کو اکٹھا کر کے جتایا ہے اور اس کی لیڈرشپ میں جیتے ہیں, ہی کین ڈو اٹ اگین. ہماری ٹیم واپس آ کے لڑ سکتی ہے, ہماری ٹیم جا کے لڑے گی انشاءاللہ, اور یہ لڑا سکتا ہے. لیکن اب پازیٹو یہ ہے کہ اس نے اگر اپنے اوپر لے لیا, ایٹ لیسٹ ہی ہیز سیڈ نو ٹو سم ون. یعنی سے کہ میں کروں, ہاں فائنلی. یہ ضروری ہے, یہ نو کرنا بہت ضروری تھا. دیٹ شوز کہ ہی ہیز گاٹ ہز کریج بیک, ہی وانٹس ٹو فائٹ, he'll make a strong comeback. بالکل ایسا ہی ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور راشد میں بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں سرفراز کے, اور ہم نے کپتان بنانے میں اس کی ہیلپ بھی کی کیونکہ اس کی قسمت میں لکھا اس نے کپتان بننا. لیکن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا لرن ٹو سے نو اور اپنی بات منواؤ, کیونکہ فورن کوچز ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہوتے. ان کو بتانا پڑتا ہے, گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یار ہمیں کیا چلنا ہے, ہمیں کیسے چلنا ہے. اور میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن جب ہم واپس آئیں گے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں کون سے پول آف پلیئرز لینے پڑیں گے. کیا انضمام الحق اور سرفراز اکٹھے بیٹھ کے پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر کہ ہم نے یہ فارمیٹ کے لیے یہ لوگ کٹ فار رول لینے ہیں کہ نہیں. لیکن ایک بریک لیں گے. بریک. راشد بھائی, پاکستان ٹیم کے پاس 15 ون ڈے پھر ورلڈ کپ, ایک کپتان. سرفراز کو جو پہلے سٹیپ اٹھا دینا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا پائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں ضروری نہیں ہے. جیسے محمد عرفان کی بات کرتے ہیں, لمیٹڈ اوور کا ابھی بھی پاکستان کا بیسٹ بالر T20 کی وجہ سے ناراض ہیں جی ان سے. نہیں, وہ تو TSL تو کھیل رہے ہیں نا, ورنہ تو ناراض ہیں جی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر, سبھی کھیل رہے ہیں یار, چھوڑو. خیر وہ وہاں پہ آپ اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں. اگر کسی کو ناپسند ہے تو ناپسند ہونے دو. وہاں پہ تھوڑی سی ٹرکس ہوتی ہیں اس میں, جو ہم نے بھی کی ہوئی ہیں. اگر نہیں مانتے آپ ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ, کوئی ذلت کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ. میں ایک انسیڈنٹ دیتا ہوں. 2003 میں جنرل صاحب نے مجھے کپتان بنایا تھا. آرگومنٹ عبد الرزاق کے اوپر ہوا, کیونکہ 9 پلیئر تو نکال دیے تھے, 10واں پلیئر یہ تھا ورلڈ کپ کے بعد. تو وہاں پہ میں نے اسٹیپ لیا اور کہا کہ رزاق جائے گا, اگر یہ نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں تو واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا. جنرل صاحب کا بڑا پن تھا, انہوں نے مجھے اجازت دی اور رزاق نے جاتے ہی ساتھ میں جیتا. اسٹینڈ لے لیا آپ نے. اسٹینڈ لینا پڑتا ہے آپ کو. سعد علی انگلینڈ بھی گیا اور یالی سیریز میں بھی تھا. عثمان صلاح الدین انگلینڈ بھی گیا, یالی سیریز میں بھی تھا. اب کیوں نہیں تھا؟ یہاں پہ سرفراز کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. نہیں مانتے, تھینک یو ویری مچ. یہ بیسٹ پالیسی ہے. اور کے بعد آپشن بھی کوئی نہیں تھا سرفراز کے علاوہ, ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس. تو آپ کو اپنی منوانے کے لیے اپنی کیلیبر پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں, پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس کا کیپٹن ہوں. میں اسٹیپ اٹھاؤں گا تو پاکستان ٹیم کا فائدہ ہے. XYZ کسی پلیئر کو اگر لے کے آتا ہے اور وہ پرفارم کر جاتا ہے تو ویٹ بڑھتا ہے. اب سلیکشن کمیٹی کے پلیئر فلاپ ہو رہے ہیں, لیکن ذمہ داری کس کے اوپر جا رہی ہے؟ ساری سرفراز کے اوپر. لیکن 15 میچ ہے, یہ اس میں پوری ٹرائی کرنی چاہیے, کوشش کریں کہ سیریز اچھی کھیلے. یہ اپنے سر جوڑ لیں گے چیف سیکرٹری کے ساتھ, یار یہ مجھے 30 کا پول ہے, اس میں سلیکٹ کرتے ہیں. کیپٹن کا سب سے پہلا کام ہے ٹیم کو بلڈ کرنا. پلئنگ 11 اچھی ہونی چاہیے اور ٹیم کے اسپرٹ کو واپس لے کے آنا ہے. جہاں جس دن اسپرٹ واپس آ گئے, شعیب ملک آیا ہے سینئر پلیئر, فرق پڑے گا. حفیظ آیا ہے تو بیلنس آ گیا, وہ بھی سینئر پلیئر ہے, فرق پڑے گا. یہاں پہ فخر زمان ڈفرنٹ پلیئر نظر آئے گا آپ کو. عثمان شنواری آسٹریلیا سے کھیل کے آ رہا, اس کی پیس بھی 150 تک گئی ہے وہاں پہ, تو فرق ضرور پڑے گا. تو کیا ہے, اس کو 3 سیریز جو ہار گئے اس کو سائڈ پہ کریں, وہ ختم ہو گئی, اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن نیکسٹ میچز کے اوپر ٹیم کی اسپرٹ کو بہت ہائی کرنا پڑے گا, اور کپتان کا کام ہے اس کو لے کے چلنا. اور مجھے امید ہے سرفراز کے اوپر, اس کے کیلیبر پہ, کہ یہ ضرور بہتری کی طرف جائے گا. کپتان 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 جی, بار بار ہم کہہ رہے ہیں کپتان کبیر خان, کپتان ذرا جان پڑے, دلیر ہو, تگڑا ہو جائے ذرا.
तगड़ा हो जा जरा, वर्ल्ड कप आने वाला है जी, 15 वनडे हैं और छाछ हो जा, ये जिंदगी के इसके 6 महीने रहते हैं। एक चीज रह गई थी ना, जावेद भाई कप्तान रहे, इमरान भाई कप्तान रहे, ठीक। वसीम भाई कप्तान रहे, ठीक, इंजमाम कप्तान रहा, मोइन कप्तान रहा, कभी किसी ने सिलेक्शन कमेटी की सुनी? नहीं, That sums it up. लो जी, यूनुस खान ने सिलेक्शन कमेटी को रिजाइन करवा दिया था कि उसने रजाक और यासिर अरफात को टीम में लिया था 2009 के वर्ल्ड कप में T20, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो चैंपियन बन के वापिस आ गया। यही बात होती है। अब हम कह रहे तगड़ा हो जा जरा, आ जा जरा, छा जा, मजा करते हैं जरा, लेकिन सरफराज के आने वाले वक्तों में इतना सा टाइम रह गया, या तो हिस्ट्री क्रिएट कर जा या फिर हिस्ट्री के पन्नों में गायब हो जा। क्या करे वो? क्रिएट करना चाहिए ना, यू शुड ट्राई टू क्रिएट हिस्ट्री। सिंपल है, क्योंकि सिंपल लॉजिक पे जाए। देखिए जी, वो जो कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो बेड पे नहीं हो सकती। अब आपके अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आपको कप्तान बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, आपके नसीब में ये था, और जिस दिन जानी होगी चली जाएगी कप्तानी, इज्जत के साथ जाओ, बिल्कुल ऑन योर ओन टर्म्स। अगर ऊपर जाना है अपने टर्म्स पे जाओ, नीचे जाना है अपने टर्म्स पे जाओ, अपने खुद फैसले करो। ठीक, अपने फैसला खुद करो, अपना फैसला खुद करें जी, अपना फैसला खुद करना है जी। अब थोड़ा दिलेर हो ना, कद छोटा है तो फिर क्या, डिसीजन तो बड़े होने चाहिए ना जी। सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी अब उनको चाहिए कि अब वो लड़के लेके आए कि जो वाकई मैटर करते हैं वनडे में। सिलेक्शन कमेटी से खुश हैं आप? देखिए, सिलेक्शन कमेटी कोशिश तो बहुत कर रही है अपनी तरफ से। उन्होंने क्या कोशिश कर रहे हैं जी? देखिए, अभी इन्होंने 45 लड़के भिजवाए, क्योंकि क्वांटिटी आ रही है, क्वालिटी नहीं है आपके पास। क्योंकि क्वांटिटी जब आएगी तो उन्होंने उनसे निकालने, अभी उन्होंने 45 लड़के भिजवाए, 43 लड़के, सॉरी 43 लड़के उन्होंने भिजवाए ए टीम में, कि हमें कोई अच्छा प्लेयर मिले। हो सकता है मिले होंगे, लेकिन चांस नहीं ले सकते। अब आपके पास, जैसे राशिद भाई ने कहा, आपके पास हफीज आ गया, शुएब मलिक आ गया, रिजवान ने बड़े जबरदस्त परफॉर्म किया। वो बेशक कीपर है, लेकिन सरफराज को चाहिए कि वो बेशक वो एज ए बैट्समैन उसको सेलेक्ट किया गया, उसको फर्स्ट उसमें चॉइस मिली है एज ए बैट्समैन, तो उसको खिलाएं। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं करता तो और काफी लड़के आ रहे हैं, उनको आप सेलेक्ट कर ले, लेकिन आपको स्ट्रांग आना पड़ेगा और आपको सिलेक्टर के साथ बैठना पड़ेगा। जैसे राशिद भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि कप्तान इंपॉर्टेंट है। कप्तान जब तक सेलेक्टर के साथ बैठेगा नहीं और उसको कहेगा नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए, और उन प्लेयरों से फिर वो काम निकाले। ये नहीं कि अब देखे टेस्ट मैच में क्या हुआ, आप रिजवान को खिलाते हैं ना, सिर्फ ये थोड़ा सा डरा है कि कहीं ये परफॉर्म ना कर दे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान ने कप्तान बनाया हुआ है, तो आपको दिलेरी से आना पड़ेगा कि भाई मैं कप्तान हूं तो मेरे डिसीजन होने चाहिए, और जब तक आप ये करेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे। आपको लगता है कि चीफ सेलेक्टर आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज करेंगे? यार, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी देखिए 2-3-4 प्लेयर ऐसे रह गए, आबिद अली और साद अली, और 2-4 प्लेयर रह गए, उस्मान सलाउद्दीन, ये 3 प्लेयर तो रह गए, बाकी तो तकरीबन सारे खेल गए। जैसे राशिद भाई कबीर ने बात की है कि फखर जमान, और ये प्लेयर अब डिफरेंट नजर आएंगे। आपके पास शाहीन है, शेनवारी अभी 150, अभी बिग बैश में वो कर रहा था 150, तो आपके पास बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त है। इरफान का मेरे हिसाब से टेस्ट मैचेस में भी होना चाहिए था, क्योंकि लंबा है, बाउंस है उसके बॉल में, जिस तरह मुझे तो आज समझ नहीं आया क्यों था पाकिस्तान टीम में, और जब वो आ गया तो निकला क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो तो खैर उनका हो सकता है, एक वनडे में का बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, क्या तो मान फिट हो गया। हाँ भाई क्या हो गया, बुरी बॉलिंग हो जाती है बुरी। मैं सामने आप सबसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल देख लिया आपने, टेस्ट सीरीज देख ली, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे कोच की, हमारे कैप्टन की, क्योंकि टीम तो अनाउंस हो गई है, कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाए कि ये 5 मैच वनडे और 3 T20, पहला तो टारगेट यही है, किस प्लानिंग से खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में जी आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि ये मेरे ओपनर्स हैं, ये मेरा नंबर 1 डाउन है, ये मेरा 2 डाउन है, ये मेरा 3 डाउन जाएगा, ये मेरा पावर हिटर है, ये इनिंग्स को बिल्ड कर नीचे है, ये मेरा हार्ड हिटर है, ये मेरे स्पिनर्स हैं, ये मेरे फास्ट बॉलर्स हैं। और इनसे एक चीज कहे भाई, देखो मुझको ये जीतनी है सीरीज, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, सीरीज जीतने के लिए स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता, मैं वैसे भी आ रहा था उसी मुद्दे पर। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं 3.5 की एवरेज से खेलो वनडे।
मैं अपने बैट्समैन से सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूं 3.5 की एवरेज से 4 की एवरेज से खेल लो। आज के टाइम में 70 की स्ट्राइक रेट किसका होता है? ये 3 दायरे हैं, 90 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल मेक अ स्ट्रांग कमबैक इन टर्म्स ऑफ आपके पास एम्यूनिशन पूरा है। इस टेस्ट मैच में एम्यूनिशन पूरा नहीं था आपके पास, बैलेंस नहीं था, वनडे में बैलेंस बेहतर है, ये टीम बेहतर है। इसके बॉलिंग भी पूरी है आपके पास, इसमें आपके स्पिनर्स भी पूरे, आपके पास मिडिल ऑर्डर भी पूरा है, लेकिन पावर हिटिंग मिसिंग है मिडिल में। मेरा ख्याल है उसकी जॉब वो आपको दे रहा है शुएब मलिक के हाथ में, और हफीज को वो लेट ऑर्डर्स में खिला रहे हैं। मुझे जो खबर आ रही है वो हफीज को भी लेट ऑर्डर्स में खिला रहे हैं अलॉन्ग विद मलिक, कि हफीज आए फिर मलिक आए, ताकि हमारी स्टेबिलिटी आए और स्ट्राइक रेट बेहतर हो। क्या आसिफ को जैसे हमने बाहर कर दिया, बहुत जल्दी बाहर नहीं कर दिया, या तो खिलाया था, लगातार खिलाते चले गए, एक सीरीज और ट्राई कर सकते थे। वो ऐसा प्लेयर है मुश्किल कंडीशन से फिर हल्की कंडीशन में जाएगा तो ज्यादा बेहतर खेलेगा। एक मुश्किल कंडीशन में भेज देते उसको भी कर सकते थे। देखिए आप, ये मैं बार बार आपसे लोगों से ये सवाल कर रहा हूं, इंजीब भाई के पास इतना सा टाइम है, सरफराज के पास इतना सा टाइम है। भाई बात सुनो भाई, ये मैं लड़के ला रहा हूं और ये खेलेंगे और यही 15 वनडे खेलेंगे, ठीक है? ये बेस्ट पूल टैलेंट है मेरे पास, मैं खिलाऊंगा, हार हुए जीत अब मेरी जिम्मेदारी है। एकदम खड़े को दलेरी से, वो जी जॉब आ जानी है चली जानी है, आज हम हैं पीटीवी में, कल नहीं है, ठीक है जी। आप ये 30 पूरे प्लेयर्स के साथ आप कॉम्बिनेशन सेट कर लें, रिफाइन कर लें, 15 लड़के, ये मेरे 15 या 16 या 18 हैं, इनमें कोई अनफिट होता तो ये 2 बैक में आए, बैकअप के लिए आएंगे। तो मेरा अपना मानना ये है जी कि सरफराज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देखना है कि वो इस तरह खुल के आ रहा है। इस तरह मुझे देखना वो विकेट को पीछे से बातें नहीं कर रहा, वो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये क्या कर रहे हो, बॉल कहां कर दिया, मैंने तुम्हें 2 चौके गा लिए। मैं देख रहा था मैच, वनडे में करेगा, ठीक है, वनडे मुझे ये देखना है कि बस ठीक है, खा 4 चौके, हसन अली 4 चौके खा, विकेट दे मुझको। विकेट टेकिंग कैप्टन बनेगा, ये वो कप्तान बनेगा जो स्ट्राइक रेट साउथ अफ्रीका में विकेटें लेनी पड़ेगी। ये मैं चाहता हूं बॉलर्स कैप्टन बने, क्योंकि कैप्टन जब बॉलर्स को कहेगा ना, ये तुमने ये बॉलिंग करनी है, ये बॉलिंग करनी है, अब खत्म हो जाते हैं। शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही थी, 2 चौके घर वो लगा हुआ लगातार माइक पे। थोड़ा बी क्वाइट, स्टे काम और फोकस कर अगले 4 महीने मैंने क्या करना है। आई एम श्योर पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक। मुझे आपसे जो सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, जी बताएं जी, छोड़े जी, हो गया जी तो हो गया, आपने मुझे 3 मारे थे 93 में, तो 97 में और 2003 में जी। आर यू होपफुल फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान विल मेक अ गुड स्ट्रॉन्ग कमबैक इन वनडेज? गिव मी वन गुड रीजन। बैलेंस अच्छा है, हफीज से आने से आपका छठा बॉलर भी है, और फिर फहीम अशरफ बैटिंग भी कर लेता है। बैटिंग उसको बनाया ही नहीं हमने, एक शिकायत ये बनाया ही नहीं उसको। शादाब भी गुड बैट्समैन भी है, फील्डिंग साइड भी बहुत वनडे की अच्छी है। फखर जमान को अथॉरिटी दे दें, ये टेस्ट मैच। दूसरा ओपन कौन सा रखेंगे? शान मसूद जाएगा, जो परफॉर्मेंस अगर देखी है, अलग रिकॉर्ड अगर देखा जाए, इमामुल हक का बहुत अच्छा है वनडे क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉलिंग को, उनकी कंडीशन को देखते हुए शान मसूद बहुत अच्छा खेला है, तो मैं प्रेफर करूंगा शान मसूद आगे जी, और फखर आगे जी। फखर को लाइसेंस आपने दे दिया, मार धाड़ कर दे यार, हमारा 50-60 पहुंचा देगी इस तरह, तक हमारे लेस प्रेशर हो हमारी मिडिल ऑर्डर पे, ठीक है? जरूरी नहीं, अब जो ये दायरा सिस्टम है, 3 पावर प्लेयर हैं, ठीक है, 2 फील्डर बाहर हैं 15-10 ओवर तक, और 2 और बाहर हुए हैं, 4 बाहर हैं, 5 अंदर हैं। तो फखर को ज्यादा है कि 4-5-8 ओवर गुजर जाए, उसके बाद स्टार्ट करे तो ज्यादा बेहतर है। अगर पहले ही ओवर से वो क्रॉस मारेगा तो वहां पे नहीं लगेंगे, वहां पे नहीं लगेगा। ले जी कबीर, पाकिस्तान सारा पूछ रहा है, थोड़े डिसहार्टेंड हो गया, हम थक गए हैं जी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस देखते देखते, नीचे आते आते। ये वाहिद गेम है जो मैं इकट्ठा जोड़ती थी, इकट्ठा करती है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है पाकिस्तान टीम। मुझे लगता है, मैं बड़ा होपफुल हूं, ये कर जाएंगे। ये डिफीट बड़ी जरूरी थी इनके लिए, मुझे लगता है ये डिफीट इसलिए जरूरी थी कि एक दफा फिर सोचने में मजबूर हो जाओ, अपने होल से बाहर आ जाओ, थोड़े तगड़े हो जाओ, दलेर हो जाओ, और कॉम्बिनेशन जो नहीं बन पा रहे सिलेक्शन कमेटी से या कप्तान से नहीं बन पा रहे, वो बन जाएंगे। ये आपका ख्याल है कि नहीं जी? बिल्कुल होगा, तब भी जब आपका लीडर आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको बताएगा कि डोंट वरी, जो हो गया वो हो गया। क्योंकि जब तक प्लेयर्स अपने शेल से बाहर नहीं आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म। वनडे जो क्रिकेट है, जैसे राशिद भाई कह रहे थे, एक्सप्रेस करें। वनडे क्रिकेट जो है, एक तो क्लैरिटी चाहिए आपको कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हो, प्लस जो आजकल का जो फॉर्मूला है इसका, वो यही है कि आप अटैक डिफेंस अटैक खेलते हो बैटिंग में। बॉलिंग में आप कोशिश करते हो इन मुल्कों में कि आप अटैक करो, टेक विकेट्स, पुट प्रेशर ऑन द अदर्स। सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट एंड सिंपल
فارمولاز مت کرو, زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ مت کرو, زیادہ اس کو اتنے زیادہ اسٹیٹس بنانے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو جتنا سمپل کرو گے, پلیئرس کو جتنا سمپل رکھو گے, ایزی رکھو گے, دے آر گونا پرفارم. جتنا ان کو ifs اینڈ بٹس میں پھنساؤ گے, یہ کرو تو وہ ہو جائے گا, وہ کرو تو یہ ہو جائے گا, تو کام خراب. کوچ ہاتھ کھڑے کر دیں جی, بھائی ٹیم تیری ہے, گرسے کے اندر جا رہے سرفراز, ڈو وٹ ایور یو وانٹ یار. کیا یہ کولیبریشن ضروری نہیں اس وقت کوچ کی طرف سے؟ یہ ضروری ہے. کوچ, میرا مطلب ہے کوچ کو چاہیے کہ وہ کپتان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہے کہ بھئی آپ ٹیم اندر کھلاتے ہو, آپ ہی اندر فائٹ کرتے ہو, تو آپ ہی کریں. صرف آپ کو ایک آگے سے اوپر سے ایک سجیشن دینی ہوتی ہے کہ وکٹ کیسی ہے, اس پہ یہ کمبینیشن ہونی چاہیے. یہ کوچ کا کام ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کیونکہ موٹیویٹ کرے, موٹیویٹ کرے لڑکوں کو. جیسے یہ لوگ ٹیسٹ میچز میں کھیلے, جس اسٹرائک ریٹ سے یہ لوگ کھیلے, اگر اسی اسٹرائک ریٹ سے یہ ون ڈے میں کھیلے تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ انشاءاللہ. اتنا اسٹرائک ریٹ سے کیوں کھیلے جی ٹیسٹ میچ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈر رہے تھے کہ ہم آؤٹ ہو جائیں گے. جب آپ کو یہ ڈر ہو تو آپ کا مین مڈل آرڈر بیٹسمین, اس کو 6 اننگزوں میں انہوں نے یہاں رکھا ہے اظہر علی کو, تو یہ ڈر ہی ہے نا یار. جب تک آپ کیا اس کا کیا کریں گے یہ تو دیکھیے ون ڈے میں ہماری ٹیم اچھا کھیلے گی, اس میں نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلیکٹرز نے بھی بڑی کوشش کی, اور پلس ہمارے لوگوں نے جتنی ٹیم بنائی ہے, یہ ون ڈے کی ٹیم جہاں سے بنی ہے, جیسے شان مقصود ہو گیا, امام الحق ہو گیا, یہ ہمارے پاس اوپر سے ہیں, نیچے ہمارے پاس مڈل آرڈر. اچھا مجھے کیا لگتا ہے ارشد, ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا شاداب اور فہیم کو ہمیں ایکسٹرا بیٹنگ کرنی پڑے گی. مجھے پتا کیا لگتا ہے راشد بھائی, جو ایک بڑی مجھے کمی نظر آ رہی ہے چیز, وہ ایسا یونٹ نظر نہیں آ رہا, وہ ٹیم نظر نہیں آ رہی, جو سارے مل جل کے ایک گول کے لیے کھیل رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ جیت. وہ ٹیم بکھری ہوئی ہے. حسن علی اپنی طرف سے جا رہا ہے, عامر اپنی طرف جا رہا ہے, سرفراز ایک لائن پہ جا رہا ہے, کوچ ادھر ہے. وہ یونٹ نہیں ہے. ہندوستان کا جیتنے کی مین وجہ یہ ہمارے پرابلم کلچر میں پرابلم ہے جب ہارتے ہیں, کیونکہ تمام پلیئر کے اپنے اپنے گاڈ فادر ہیں پورے پاکستان میں. چودھری سسٹم آپ کہتے ہیں, چیمپئنز ٹرافی میں ایک دم حالات چینج ہو گئے, چینج ہوئے نا, جیتے وہاں پہ, آپ جیتے تو ٹیم چاہ رہی تھی جیتنا. تو کیا وہاں پہ ٹیم اسپرٹ بہت آئی تھی. جو شروع میں نے بات کی کہ ان کو ایک دوسرے کے لیے کھیلنا پڑے گا, اپنے لیے نہیں کھیلنا پڑے گا, ایک دوسرے کے لیے کھیلنا پڑے گا, تو ٹیم لفٹ ہو جائے گی. اور کیپٹن کا بڑا کردار ہوتا ہے, تو وہ لے کے چلے. انجوائے جب تک نہیں کریں گے کرکٹ کو, انٹرنیشنل کرکٹ کو, اگر یہ ڈرتے رہیں گے میڈیا سے یا آؤٹ ہونے سے, تو کبھی پرفارم نہیں ہوگا. یہ کھیلیں جا کے اپنے ایکسپریس کریں اپنی فیلنگ کو, تو پرفارم کر سکتے ہیں. کتنا کرٹیسائز کیا گیا امام الحق پہ, اگر اور کوئی ہوتا شاید کلپس کر جاتا, لیکن اس کی پرفارمنس ون ڈے میں اٹھا کے دیکھیں, اس پلیئر میں ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن کیا ہے, ایک چھاپ لگ گئی ہے امام الحق کی, جس کی وجہ سے, لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے, 37-38 رن کر رہا ہے. تو میں کریڈٹ دیتا ہوں امام الحق کو, اور ایون شان مسعود کو, جس طرح سے وہ سروائیو کر بہت بڑی کرٹیسزم کے ساتھ. ایڈنگ ون تھنگ ٹو اٹ کہ ڈونٹ ٹیک ساؤتھ افریقہ سو ایزی ایز ویل, کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں شارٹ بالز کرنے ہیں. ہمارے جو سینئر پلیئرز ہیں, ایون دو دے برنگ اسٹیبلٹی ان ٹو دا سائڈ, وہ بھی تھوڑا سا پچھلے بال پہ ان کو بھی مسئلہ ہے, اور انہوں نے ہر اوور میں آپ کو 2 کرانے ہی کرانے. ٹھیک ہے, ابھی آپ مینج کرنا پڑے گا, اس کو مینج کرنا پڑے گا, ادروائز مشکل ہوگا. ایک سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں آخر میں, ٹھیک ہے, بعد میں بھی کروں گا, اگلے پروگرام میں بھی کروں گا. ہم ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں, ہم نمبر 7 رینک ہے, ہم نمبر 8 رینک سے ہو کے چیمپئن ٹرافی جیت سکتے ہیں. تو 7 سے تو زیادہ آسان ہے, لیکن فارمیٹ اس دفعہ چینج ہے. تمام ٹیم ایک دوسرے سے کھیل رہی ہیں. انڈیا نمبر 1 ٹارگٹ, آسٹریلیا نمبر 2, ساؤتھ افریقہ نمبر 3, انگلینڈ جو ہوم پہ کھیل رہا ہے. ان 4 میں سے آپ کو 2 میچ جیتنے پڑیں گے. پھر نیوزی لینڈ بیسٹ ٹیم ہے اس وقت. ایگزیکٹلی. تو یہ ٹف کمپٹیشن ہے. آپ کو تیاری بھی ان کو صرف ساؤتھ افریقہ کو دیکھ کے نہیں, آپ کو بہت بھرپور تیاری کرنی پڑے گی. افغانستان کو چھوڑ گیا, بالکل تیاری کرنی پڑے گی, تو اپسیٹ کرے گی نا. اور بہت مزہ آیا. ارشد بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. کبھی بہت اچھا لگا آپ آئے. راشد بھائی تو میرے محلے میں رہتے ہیں. پاکستان ٹیم کین ڈو اٹ, پاکستان ٹیم شوڈ ڈو اٹ. میچ جیتو یا دل جیتو, ایک ہی ریسپانسبلٹی.